उस आदमी को एक लड़की ने जिंदा ही एक बड़े ताबूत में बंद कर दिया। फिर उस ताबूत को लोहे की भारी जंजीरों से कसकर जकड़ दिया गया और जमीन के अंदर गहराई में दफना दिया गया। करीब 300 साल बाद कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें वही जंजीरों से जकड़ा हुआ रहस्यमयी ताबूत मिला। उन्हें लगा कि इसके अंदर कोई बेशकीमती खजाना छिपा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंजीरें काटी, ताबूत के अंदर से सफेद धुएं का एक विशाल गुब्बार बाहर फूट पड़ा। अगले ही पल एक खौफनाक साया ताबूत से बाहर निकला। इससे पहले कि मजदूर कुछ समझ पाते, वो एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। पल भर में उनके जिस्म का सारा खून चूस लिया गया। दरअसल उन्होंने अनजाने में एक खतरनाक वैम्पायर को आजाद कर दिया था। आजाद होते ही वो अपनी धुंधली यादों के सहारे सीधे उस हवेली की तरफ चल पड़ा जहाँ वो कभी रहा करता था। हैरानी की बात ये थी कि 300 साल बाद भी हवेली में रोशनी जल रही थी, यानी वहाँ आज भी कोई रहता था। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर सोफे पर बैठे 2 बच्चों की नजर उस पर पड़ी। तभी छोटे लड़के ने उसे गौर से देखा और हैरान रह गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसी पूर्वज जैसा दिख रहा था जिसकी तस्वीर सालों से हवेली की दीवार पर टंगी हुई थी। ये देखकर कालिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे तसल्ली हुई कि उसके वंशज आज भी उसे भूले नहीं थे। तभी हवेली की मौजूदा मालकिन सारा बाहर आई। कालिन के अजीबोगरीब कपड़े देखकर उसे लगा कि ये कोई धोखेबाज है। अपनी पहचान साबित करने के लिए कालिन बोला, मुझे इस हवेली का एक एक कोना याद है। इतना कहकर उसने एक मूर्ति के पीछे छिपा गुप्त बटन दबाया। अगले ही पल दीवार में छिपा लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन अंदर का मंजर देखकर खुद कालिन भी हैरान रह गया। उसका गुप्त कमरा अब बच्चों के खिलौनों का स्टोर बन चुका था।